ओम वेलकम टू द सीरीज़ ऑन भगवद गीता इनसाइट्स। हम एक एक वर्सेस को लेके इसमें उस पर विचार करते हैं एंड वी ट्राई टू जस्ट ऐड इट टू आर थॉट प्रोसेस। मतलब एक एक वर्स का विचार, एक एक कॉन्सेप्ट हम अपने में इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं इस सीरीज़ में। पिछले दिनों हमने देखा था सेकंड चैप्टर जो है भगवद गीता का। अगर आपने नहीं देखा है स्टार्टिंग से, इट विल बी अ गुड रिकैप कि हाउ द प्रोसेस ऑफ थॉट दैट फॉलोज विथ भगवान श्री कृष्ण एंड अर्जुन जी के कन्वर्सेशन में। तो हमने 2.11 से स्टार्ट किया था विथ एन इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। अब 2.15 तक हमने देखा था कि भगवान जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि अर्जुन यहाँ पे शोक करते हैं और भगवान उस शोक का निराकरण करने के लिए कहते हैं। क्योंकि शोक कब होता है? व्हेन यू आइडेंटिफाई विथ योर फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि से बना है, और दिखने वाला ये जो स्थूल शरीर है, ये दोनों शरीरों को लेके ही हम शोक मोह या फिर शीत और उष्ण इसका जो सहन करते हैं, इससे हम विचलित होते हैं, ये दोनों शरीर को लेके ही। उसके निराकरण के लिए भगवान कहते हैं 11th वर्स से के ऑनवर्ड्स, ये कहते हैं कि ये दोनों शरीर ही, शरीर का नेचर क्या है, ये दोनों शरीर कैसे हैं, ये दोनों शरीर हैं या नहीं है, एंड तुम क्या हो, तुम ये दोनों शरीर से भिन्न हो, ये दिखाने का की कोशिश करते हैं भगवान। अब 15th वर्स में कहते हैं कि शीत उष्ण ये जो है, कोई भी इंद्रिय किसी भी 14th वर्स में कोई भी चीज़ को पकड़ते हैं, छूते हैं, देखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ना कुछ प्लेजर या पेन हम में क्रिएट करता है। दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस। अब उससे विचलित ना होके उसको सहना, तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय 14 जो वर्स है उसमें कहते हैं कि सह लो। 15th वर्स में क्या कहते हैं? अगर ये सह लोगे तो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व प्राप्त करने के योग्य बनोगे। अमृतत्व कैसे प्राप्त करोगे? अनित्य वस्तु से निकल के अपने नित्य स्वरूप में स्थित होना। अपना जो नित्य चेतन आत्मा स्वरूप है उसमें स्थित होना ही अमृतत्व की प्राप्ति है। अब 16th वर्स जो काफ़ी फेमस और बहुत पावरफुल वर्स है, इट गोज़ लाइक ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। ये तत्व दृष्टि प्रदान करते हैं यहाँ पे। पहले भगवान कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, फिर कहते हैं कि मात्रा स्पर्श से विषयों से सुख दुख प्राप्त हो रहा है तो सह लो, बिकॉज वो अनित्य हैं। अब बता रहे हैं जो सुख दुख देने वाले विषय हैं वो वास्तविक हैं ही नहीं, वो असत हैं। ये है तत्व दृष्टि। पहले तो सामान्य दृष्टि से समझाते हैं, यहाँ भगवान उसे तत्व दृष्टि देते हैं। तत्व दृष्टि से आपका जो शोक और मोह है ये दोनों ही तत्क्षण नाश हो जाएंगे। और यही लक्ष्य है तत्व ज्ञान या फिर ब्रह्म विद्या के जो साधक या जिज्ञासु या मुमुक्षु जो होते हैं, उनका लक्ष्य यही होता है कि ये जो संसारगत दुख से निवृत्त होकर, दुख से निकल के कैसे हम परमानंद की प्राप्ति करें। तो यहाँ पे भगवान भी उस शोक से निवृत्त होने के लिए वो दृष्टि देते हैं। ना सतो विद्यते भाव, सत वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता है। ये सेकंड पार्ट में बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट इज ना असतो, ना असतः। असतः जो व्यभिचार, जो बदलते रहता है जो वस्तु, उसका कभी भी भाव नहीं होता, वो कभी एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं है। और जो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है, जो सद वस्तु है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। इस पे भाष्यकार भगवान, फिर मधुसूदन सरस्वती इस पे बहुत विचार किए हैं, लेकिन हम सिंप्लीफाइड वर्जन देखेंगे। इसका सिंपल मीनिंग ये है, पहले तो ये शोक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो अनात्म वस्तु शीत उष्ण आदि, हमारा डे टू डे लाइफ में हमें शोक होता है। शीत उष्ण हो गया, कोई बिछड़ गया, कोई वस्तु चली गई, कोई जन चले गए, इससे हमें दुख की प्राप्ति या फिर शोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जिस वस्तु के कारण हम मोहित हो जाते हैं या फिर शोक से ग्रस्त हो जाते हैं, वो वस्तु अनात्म वस्तु है। वो अनात्म वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो भी जगत, दिखने वाला जो जगत है, ये दुर्निरूप्यत्वात्, ये है अनिर्वचनीय।
वेदांत में माया को या फिर दृश्य जगत को जनरली अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय मतलब जिसको ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, मतलब जो है ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो दिख रहा है। आप बोलोगे कि मेरा फ़ोन टूट गया, मुझे क्यों दुख नहीं करना चाहिए, मेरा तो फ़ोन है जो टूट गया। अभी कोई बोलेगा कि वो फ़ोन जो है वो असत है, अनिर्वचनीय है, माया के अंतर्गत है, तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं था, ये तो था। अब बोलोगे कि ये कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, ये हमेशा परमानेंटली नहीं रहेगा, तो ये है भी नहीं कह सकते, नहीं है भी नहीं कह सकते। इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं, फेन बुदबुदा। जैसे जल में जो फेन, फोम या फिर बबल्स जो बनते हैं, वो फोम जो है वो फोम है क्या, वो फोम वास्तविक बोल के कुछ चीज़ है क्या? यू कैंट एक्सप्लेन इट। उसको ना आप बता नहीं सकते हो ये फोम क्या है, क्योंकि ये फोम जल से अलग कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जल में ही बनता है और जल में ही लीन हो जाता है। एट द सेम टाइम वो फोम से आप कुछ बना नहीं सकते, या वो फोम बहता नहीं है, जल के प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है उसमें, और जल अतिरिक्त और कोई वस्तु भी नहीं है उसमें। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन समथिंग लाइक दैट फोम? बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये, याज्ञवल्क्य कांड में आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ठीक उसी तरह ये जगत है, ये जगत के शीत उष्ण आदि जिनका विचार चल रहा था, ये दुर्निरूप्य क्यों है? क्योंकि ये अनुभव में आते हैं हमारे, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक होते तो हमेशा रहते। जैसे रात में मैंने सपना देखा, वो सपना हमारे अनुभव में आया, लेकिन सुबह वो सपना है नहीं, तो हम उसे मिथ्या कह लेते हैं। मिथ्या का मतलब मैंने देखा, वो मुझे सुख दिया, दुख दिया, मैं उससे प्रभावित भी हुआ, लेकिन मुझे पता चला सुबह कि ये झूठ है। सुबह पता चला ये था नहीं ऐसा कुछ, लेकिन रात को देखते वक्त मैं नकार नहीं सकता कि ये है नहीं, क्योंकि उसको देख के मैं प्रभावित हो जाता हूँ। ठीक उसी तरह ये जगत भी है। जब दिख रहा है सर्दी तो लग जाती है, ठंड तो लगती ही है, लेकिन इसीलिए हम इसका पूरा निराकरण नहीं कह सकते कि यह है ही नहीं, तुच्छ है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये अनिर्वचनीय माया अंतर्गत है, जिसको असत शब्द से यहाँ पे जिसकी वर्णना की गई है। असत का मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ही नहीं, जो इस टाइप का नहीं है, जो दिख रहा है, जो प्रतीति मात्र है, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं क्यों असत है कोई भी वस्तु। घट देख रहे हैं, घड़ा, पॉट, वो असत क्यों है? पहले तो श्रुति को उद्गाहन करते हैं, छांदोग्य श्रुति को, वाचारम्भणम विकारो नामधेयो मृत्तिका इत्येव सत्यम। वो कहता है कि जो घड़ा है, कोई भी यूटेंसिल है, वो बेसिकली एक्चुअली क्या है? मिट्टी से अलग कुछ है ही नहीं। वो है मिट्टी, लेकिन हमें दिखता है घड़े की तरह, कटोरी की तरह। जो भी पात्र मिट्टी से बना है या फिर जो भी ऑर्नामेंट जो सोने से बना है, वो दिखता है सोने के अलग अलग गहनों के जैसे, लेकिन वास्तविक में वो है सोना ही। तो हमें प्रतीति हो रही है वस्तुओं की, लेकिन वास्तविक जो वस्तुएं हैं वो वाचारम्भणम नामधेयम, केवल एक मॉडिफिकेशन ऑफ नेम ही है, शब्द के ही विकार हैं, वास्तविक वस्तु का कोई विकार नहीं है। सोना ज्यों का त्यों ही है। सोना 1 किलो, आप 10 गहने 10 डिवाइड करके 10 आकार दे दो, उसमें सोना 1 किलो ही रहेगा। उसमें कुछ आपने अलग से नहीं जोड़ा, या फिर कोई और वस्तु से गहने नहीं बने, लेकिन हमें लगता है कि ये नेकलेस है, ये बैंगल्स हैं, ये रिंग है। ठीक उसी तरह वही मिट्टी हमें घड़े की भांति दिखाई देती है। तो जो कार्य है, जो इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं पॉट, दैट पॉट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉज मिट्टी। तो कार्य, जो चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट इट्स कॉज, दैट इज़ असत। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल दैट वी सॉ अबाउट फोम। फोम जल के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। फोम से पूरा जल निकाल लो, वाटर निकाल दो, वुड देयर बी समथिंग कॉल्ड वाटर में जो फोम फॉर्म होता है या फिर जो बबल्स होते हैं, कुछ रहेगा क्या? नहीं है। इसीलिए वी से कि ये फोम ही है। ठीक उसी तरह घड़े से पूरा मिट्टी निकाल लो तो उसमें कुछ घड़ा बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए वी से कि ये घड़ा जो है ये मिट्टी ही है। घड़ापन जो है इट्स जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड इट हैज़ नो सब्सटैंशियलिटी, नो रियलिटी ऑफ इट्स ओन।
This understanding might take a long time for you to actually grasp it, but once you get it, you see the मिथ्यात्व of this जगत and you always see, मतलब हमेशा आप मिथ्या वस्तु को देख के आप हमेशा सत्य वस्तु में पहुंच जाओगे। जैसे घड़े को देख के आप तुरंत मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, जैसे डेजर्ट में वो जल को देख के आपको तुरंत पता चल जाता है कि नहीं ये सैंड ही है, देयर इज नो वाटर हियर। द सेम वे ये पूरा जगत को देखते हुए आपको लगेगा कि वास्तविक सत्ता जो है या वास्तविक में केवल चेतन ही है, ये दिखने वाला दृश्यमान जगत है नहीं। दृश्यमान जगत को देख के आप बारंबार बार बार अपने रियलिटी में स्थित रहेंगे, रियलिटी को पहुंचेंगे, रियलिटी को अनुभव करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये असत है, कारण के अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। और फिर इसका विवेचन करवाते हैं कि घटः सन, ये है वो है, हर चीज़ में ये जो है पना है वो अनुगत है, मतलब दैट रिमेन्स कांस्टेंट। वो जो इजनेस, जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ परमानेंट। बाकी एवरीथिंग जो है दैट चेंजेस। इट्स लाइक पानी को आप ले रहे हैं, पानी में हीट, पानी में गंदगी आती है जाती है, गर्मी आती है जाती है, टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं बदल रहे हैं। तो हम उनको वास्तविक नहीं बोलते हैं, हम रियलिटी किसे मानते हैं? जल को। ठीक उसी तरह जो जगत दृश्यमान है, सारे वस्तु, घट है, पट है, किताब है, पत्थर है, पर्वत है, ये सब में देखिए घड़ा टूट जाता है, लेकिन अस्तित्व, इजनेस, वो हमेशा रहता है। पॉट इज, कल पॉट नहीं है लेकिन वो इजनेस है ही। आप बोलोगे पॉट तो है नहीं, तो पॉट का इजनेस कहाँ है? वो इजनेस स्टोन में है, स्टोन इज। अब स्टोन टूट गया, वाटर इज, वाटर टूट गया, फायर इज, फायर टूट गया, एयर इज, एयर गया, आकाश, स्काई इज। तो वो इजनेस सस्टेन करता है हमेशा। जैसे कोई भी वस्तु में उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन वास्तविक रियलिटी जो है वो हमेशा रहता है। वैसे ही हमारा ये व्यवहार हमारा उल्टा है। हम सोचते हैं कि घटा है या फिर पॉट इज़, लेकिन एक्चुअल व्यवहार होना चाहिए इज़ पॉट। रियलिटी जो है वो पहले बोलना चाहिए। हम जो चीज़ बदलने वाली चीज़ है उसको पहले बोलते हैं, एडजेक्टिव को पहले बोलते हैं, फिर वस्तु को बोलते हैं। हमारा व्यवहार ही उल्टा है। तो इसीलिए हमारे मन को भी महत्व बुद्धि, जो दिखने वाली वस्तु, जो प्रतीति वस्तु है वहाँ जाती है, वास्तविक वस्तु पे हमारे मन या फिर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। इसीलिए ये सारा प्रपंच, सारा खेला, सारा शीत उष्ण, सारा शोक मोह का खेल चलते जा रहा है। तो हाउ टू अप्लाई दिस? इट्स अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। आपका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे छोटे प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, और इस पे तो बहुत डिस्कशन चलता है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है, अब घड़ा वगैरह सब नाश हो गया। एक और ये बोल सकते हैं कि देखने वाला आप में तो रहेगा ना, मैं हूँ इसलिए घड़ा है, तो घड़ा का इजनेस भी देने वाला मैं ही हूँ। इजनेस ऑलवेज प्रीसपोजेस एनी वृत्तिजनिक या फिर एनी फॉर्म्ड नॉलेज, एनी डायमेंशनड नॉलेज। कोई भी चीज़ का ज्ञान हो रहा है, पहले मेरा अस्तित्व चाहिए, फिर ये ज्ञान है, तब जाके ये बुद्धि आती है। तो एग्जिस्टेंस ऑलवेज प्रीसपोजेस, और एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वस्तु, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो टूटते हैं, बदलते हैं, इसीलिए वो असत है। बट एग्जिस्टेंस इटसेल्फ पर से इज सत बिकॉज इट इज़ ऑलवेज एवर प्रेजेंट। तो हमेशा हमारी दृष्टि ऐसे हो जाए सद वस्तु में। कोई भी चीज़ बिगड़ रहा है, सत्ता, मेरा जो सत्ता है ये हमेशा है, हमेशा रहेगा, ये कभी नहीं बिगड़ने वाला। इससे ही आप, ये दृष्टि केवल मात्र से ही आप शोक और मोह से निवृत्त हो जाएंगे। और एक सिंपल दृष्टि ये भी है कि जो माया है, टाइम, स्पेस और कॉजेशन, ये तीनों का कारण जो है वो है चेतन तत्व, वो है सदवस्तु। सदवस्तु में ये तीन जो है प्रतीति मात्र है। एक अधिष्ठान रहे तब उसमें कुछ दिखेगा। जो दिखने वाली चीज़ है वो असद होती है, जो बदलने वाली चीज़ होती है, जिस पे दिख रही है, जो हमेशा रहती है, वो सद होती है।
जैसे मूवी आप देख रहे हैं, स्क्रीन में जो बदलने वाली चीज़ है दैट इज़ अनरियल, बट वो देखने के लिए जो सबस्ट्रैटम जिसमें आप देख रहे हैं दैट इज़ द ओनली रियलिटी देयर। अब किसी को, छोटे बच्चे को पता नहीं है कि स्क्रीन क्या है, वो मूवी को रियल मान बैठता है, तो वो अटैच होके, तादात्म्य करके रोने बैठ जाता है, इमोशनल हो जाता है, एंग्री हो जाता है बेस्ड ऑन द सीन्स। बट अ वाइज मैन, तत्वदर्शी क्या करता है, उसको पता है कि द रियलिटी हियर इज जस्ट अ स्क्रीन, द एंटायर कलर्स पीपल आर जस्ट प्रतीति मात्र बिकॉज ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। मुझे ऐसा दिख रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, आई एम एंजॉइंग इट। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मर गया तो सही में मर गया, आई विल बी लाइक डिवास्टेटेड विथ इट, नो, बिकॉज आई नो द रियलिटी देयर। सेम चीज़ हमारे ज़िंदगी में भी होगा। जो पर्दा है वो सद्वस्तु है, वो मेरा अस्तित्व, हर वस्तु का जो अस्तित्व है, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप जो है, दैट इज़ दैट पर्दा जिसमें ये सारा बदलाव, ये सारा खेल दिख रहा है। वो डेजर्ट है, वो डेजर्ट सद्वस्तु है जो मैं हूँ, जिसमें वो मिराज वाला जो पानी दिख रहा है वो जगत के जैसे प्रतीति ही है, या फिर वो मिराज के जैसे ये जगत प्रतीति ही है। तो फिर आई वॉन्ट बी अफेक्टेड बाय इट, शोक मोह से ग्रस्त नहीं होऊंगा। इस पे आप फिर थोड़ा सा और विचार कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। इट्स मतलब दिस अंडरस्टैंडिंग विल ग्रेजुअली इवॉल्व द मोर यू स्टडी वेदांत, द मोर यू अंडरस्टैंड वेदांतिक कॉन्सेप्ट्स। ये थॉट इवॉल्व होते जाएगा, और इवॉल्व हो के द डे यू विल एक्चुअली गेट इट, यू विल बी लाइक कि ये तो बहुत ही सिंपल था, ये हमेशा मेरे सामने था, बट मुझे समझ क्यों नहीं आता था। धन्यवाद। आई होप आई वॉज समवॉट क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम।